नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छत्तीसगढ़िया ज्ञानी में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। छत्तीसगढ़ का इतिहास। वर्तमान छत्तीसगढ़ अर्थात दक्षिण कोसल का इतिहास भी मानव सभ्यता के विकास से संबंधित है। लिपि के विकास के आधार पर छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। सभ्यता के आरंभ में मानव की आवश्यकताएं कम थी, जिसे लोग प्रकृति से ही प्राप्त कर लेते थे। मनुष्य की पशुओं के जैसे जंगलों में, पर्वतों में और नदी के तटों में अपना गुजारा करना। इस समय कंदमूल या शिकार करने के लिए, मतलब कंदमूल खोदने के लिए या फिर शिकार करने के लिए लोग नुकीले पत्थर का प्रयोग करते थे। पाषाण के अधिकतम यूज के कारण यह युग पाषाण काल कहलाया। प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहा गया और पाषाण काल को विकास के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है उत्तर पाषाण काल, चौथा नव पाषाण काल। अब देखते हैं पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के औजार अधिकतम रायगढ़ जिले से ही मिले हैं। रायगढ़ जिले में सिंघनपुर की गुफा है। सिंघनपुर की गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से पत्थर के हस्तचलित कुदार मिले हैं और यह गुफा सबसे प्राचीन गुफा है। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के भी अवशेष रायगढ़ जिले से मिले हैं। रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़, यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वह लाल रंग के छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर आदि के चित्रकारी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और औजार जैसे लंबे फलक, अर्धचंद्राकार, लघु पाषाण आदि प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य धनपुर, बिलासपुर, महानदी घाटी, रायगढ़ से मिले हैं। लघुकृत पाषाण रायगढ़ के महानदी घाटी तथा बिलासपुर के धनपुर से प्राप्त हुए हैं और मानव आकृतियां का चित्रण भी प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात देखते हैं नवपाषाण काल। इस काल में मानव सभ्यता की दृष्टि से विकसित हो चुका था। नवपाषाण काल में मानव को कृषि, पशुपालन आदि का ज्ञान हो गया था। इस युग के औजार दुर्ग जिले के अर्जुनी, राजनांदगांव जिले के चितवा डोंगरी तथा रायगढ़ जिले के टेरम से प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पाषाण घेरे। पाषाण घेरे बालोद जिले के करीभदर, चिरचारी और सोरर से तथा कोंडागांव के गढ़धनोरा से प्राप्त हुए हैं। कोंडागांव के गढ़धनोरा से लगभग 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज कामले व डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र ने किया था। और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पर्वत कंदराओं में निवास करता था। अब देखते हैं शैल चित्र। सर्वाधिक शैल चित्र कबरा पहाड़ रायगढ़ से प्राप्त हुई है और सिंघनपुर से भी प्राप्त हुए हैं। चितवा डोंगरी राजनांदगांव से भी प्राप्त हुए हैं। सिंघनपुर में मानव कृतियाँ सीढ़ी व डंडे के आकार में आखेट करता हुआ मनुष्य की चित्र पत्थरों पर मिला है। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज इतिहासकार एंडरसन ने 1910 ईस्वी में किया। नवपाषाणिक अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र व डॉक्टर भगवान सिंह ने किया। इस काल के सर्वाधिक शैल चित्र कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए, जो कि रायगढ़ जिले में है, और सबसे लंबी गुफा बदलता की गुफा है और सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर की गुफा है। अब देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जो 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व तक था। इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता आता है, जिसका छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अब ऐतिहासिक काल 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। इस काल में वैदिक सभ्यता आता है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है: ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है, उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है।